विश्व के 20 प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले G20 देशों के 6 शिखर सम्मेलन वाराणसी में होंगे। G20 की पहली बैठक 17 से 19 अप्रैल तक होगी। इसमें कृषि वैज्ञानिक आधुनिक खेती सहित अन्य मुद्दों पर मंथन करेंगे। ऐसे में बीएचयू के कृषि विज्ञान संस्थान के शताब्दी भवन में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 3 दिनों तक G20 को ध्यान में रखते हुए कृषि पर मंथन होगा। G20 इस बार लोगों के लिए खास है। गुरुवार को शताब्दी भवन में G20 को लेकर छात्र छात्राओं ने आकर्षक रंगोली बनाई। छात्र शिबू तिवारी ने बताया कि इस बार G20 सम्मेलन का प्रतिनिधित्व भारत कर रहा है। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। उन्होंने बताया कि इस बार इसका थीम एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य है। अधिवक्ता करेगा श्री माननीय मुख्यमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के थ्रू, तो उनका यही मानना इस बार का थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। इसमें हम लोगों ने पूरे जितने भी 20 देशों को सम्मिलित किया गया है, उनका यही है कहना कि आप लोग किस तरीके से हम सारे देश मिलके एक समन्वयता पे काम करेंगे, किस तरह से एकता का भाव चारों तरफ बना के रखेंगे। ये रंगोली आप लोग देख पा रहे होंगे, ये रंगोली कंपटीशन था जिसका भी थीम था कि किस तरह से एग्रीकल्चर वर्किंग के थ्रू G20 काम करेगा भारत को लेकर। हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के छात्रों ने गुरुवार को हंगामा कर दिया। कॉलेज गेट पर बैठकर छात्र कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों और कॉलेज प्रशासन में झड़प हो गई। इसके बाद प्रशासन ने फोर्स बुलवा दी। बताया जाता है कि छात्र मैनेजमेंट का रिजल्ट न आने से नाराज हैं। वो डायरेक्टर के खिलाफ लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे थे। छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। काफी देर तक समझाने के बाद किसी तरह शांत हुए छात्र। पिछले दिनों कई दिनों से छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर आंदोलनरत हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र नेताओं ने गुरुवार को भूख हड़ताल शुरू कर दिया। छात्र नेताओं के भूख हड़ताल शुरू करने के बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। अधिकारी छात्रों को समझाने में जुटे रहे। गौरतलब है कि महाविद्यालय प्रशासन शहर में वीवीआईपी आगमन और फोर्स की कमी को कारण बताकर चुनाव टालता रहा है। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन का पुतला फूंका, मुंडन करवाया। पिछले दिनों चुनाव अधिकारी की भी घोषणा की गई और जल्द चुनाव कराने का आश्वासन दिया गया। हम लोग भूख हड़ताल का सिर्फ एक ही उद्देश्य, हमारे मांग छात्र संघ तिथि घोषित करने के लिए है कि छात्र संघ जो हमारा हक और अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है। अगर हम लोग उसका पेमेंट दें, पूरे छात्र छात्राएं 9 है, लमसम 8.5 है छात्र छात्राएं उसका पेमेंट दिए हैं और उसके विगत लगातार हम लोग के से हनन, हक और अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जो हम होने नहीं देंगे। हमारा हक और अधिकार वो है। चोलापुर पुलिस ने गुरुवार को कटहलगंज चौराहे से अपहृत नाबालिग किशोरी को बरामद कर अपहरण के आरोपित मोनू राजभर को गिरफ्तार कर लिया है। मोनू अजगरा का निवासी है। मोनू की उम्र 19 वर्ष है। बताया जाता है कि किशोरी ने उससे बातचीत की, प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने शादी करने की सोची, लेकिन परिवार वाले राजी नहीं थे। आखिरकार दोनों घर से निकल गए। जब देर रात तक नहीं लौटे तो परिवार की चिंता बढ़ने लगी। किशोरी के पिता ने मोनू के खिलाफ बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया है। मुखबिर और सर्विलांस की मदद से दोनों का लोकेशन कटहलगंज में मिला तो पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। किशोरी को परिवार के हवाले और युवक को जेल भेज दिया। सर्किट हाउस सभागार में उत्तर प्रदेश राजस्थानी निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग वाराणसी मंडल की बैठक गुरुवार को आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत में अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह ने बताया कि इस आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा 28 दिसंबर को किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले जिसमें कि ओबीसी की सीटों को सामान्य मानते हुए चुनाव कराने को कहा गया था, उसी के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा इस आयोग का गठन किया गया है। सदस्य ब्रिजेश कुमार सोनी द्वारा बताया गया कि पिछड़ेपन के कारण को जानना आयोग का मुख्य मकसद है कि क्यों 37% ओबीसी के बाद भी उसकी राजनीति के रूप में पहुंच बहुत कम है। उन्होंने कहा कि 1994 से 27% आरक्षण लोकल बॉडीज के रूप में दिया जा रहा है। पुलिस उपायुक्त गोमती जोन विक्रांत वीर की अध्यक्षता में गुरुवार को बाबतपुर पुलिस चौकी में G20 सम्मेलन के दृष्टिगत समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान पुलिस उपायुक्त ने अधिकारियों व कर्मचारियों को G20 सम्मेलन के लिए बाबतपुर एयरपोर्ट व अन्य संबंधित स्थलों की सुरक्षा व रूट व्यवस्था के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। निर्देशित किया कि G20 सम्मेलन में लगे संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए चिकित्सा, सफाई आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। योगी सरकार की ओर से वाराणसी में गुरुवार को वृहद रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान युवाओं को 4,32,000 के पैकेज का ऑफर मिला है। इस दौरान पब्लिक, प्राइवेट और मल्टीनेशनल सहित 41 कंपनियों ने 246 युवाओं को नौकरी का ऑफर दिया। बता दें कि योगी सरकार प्रदेश में युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से जिलों में वृहद रोजगार मेला का आयोजन कर रही है। गुरुवार को क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय की ओर से बनारस इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, ग्राम निभा, बाबतपुर रोड में इसका आयोजन हुआ। रोजगार मेला प्रभारी दीप सिंह ने बताया कि सबसे ज्यादा 4,32,000 का पैकेज मिला है। इसमें 4 दिव्यांगजनों को भी नौकरी के लिए ऑफर दिया गया है। 22 साल की उम्र में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करके भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने वाले
शिपुगिरी को वाराणसी का नया नगर आयुक्त बनाया गया है। शिपुगिरी इससे पहले प्रयागराज के मुख्य विकास अधिकारी के पद पर आसीन थे। गुरुवार को शासन की ओर से जारी आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर लिस्ट में शिपुगिरी को वाराणसी का नया नगर आयुक्त बनाया गया है। 2017 बैच के आईएएस शिपुगिरी मूल रूप से यूपी के बलिया के रहने वाले हैं। मात्र 22 साल की उम्र में ही शिपुगिरी ने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता अर्जित की है। शिपुगिरी इससे पहले जनपद श्रावस्ती में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट और चंदौली में जॉइंट मजिस्ट्रेट के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में युवा आईएएस अधिकारी को पूरे नगर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंडलीय सभागार में गुरुवार को कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मंडल स्तरीय कृषि निर्यात कार्यशाला आयोजित की गई। इसके मुख्य अतिथि मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा रहे। ये कार्यशाला विशेष रूप से उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के अंतर्गत कृषि सेक्टरों में एक्सपोर्ट को बढ़ाने, प्रगतिशील किसानों, एक्सपोर्टों और हित में आयोजित की गई है। कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए आयोजित कार्यशाला में सरकार की किसानों के लिए लाभकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कर किसान अपने उत्पाद विदेशों में कैसे भेज सकते हैं। इसके साथ ही कार्यशाला के दौरान कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। इसमें खास तौर से प्राकृतिक खेती पर जोर दिया गया। वाराणसी में G20 को लेकर पूरे शहर में डेंटिंग पेंटिंग दीवारों पर चल रही है, गणित की गई है। पूरे शहर में अच्छे चित्र बनाए जा रहे हैं ताकि देश दुनिया से जीत उनको देखने आए तो अपना बनारस कुछ अलग दिखे। वीडियो द्वारा बनाया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि ऐसे में मुझे एक नौकरी भी मिली है। बता दें कि G20 की 6 महत्वपूर्ण बैठकें वाराणसी में होनी है। यूपी के 4 शहरों आगरा, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी में G20 की बैठकें होनी है, जिसमें से सबसे ज्यादा इवेंट वाराणसी में आयोजित होंगे। इसे देखते हुए योगी सरकार ने वाराणसी प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विदेशों से आने वाले मेहमानों के सत्कार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बीते 8 साल में वाराणसी विकास का मॉडल बनकर उभरा है। दुनिया के 20 ताकतवर देशों के प्रतिनिधियों को यहाँ आने पर इन सबसे प्राचीन शहर की धार्मिक, संस्कृति और आध्यात्मिक पक्ष से रूबरू कराया जाए। इसे देखते हुए शहर के सुंदरीकरण का कार्य तेज गति पर है। विधि पाल है, मैं विद्यापीठ की स्टूडेंट हूँ। इस बार मेरा फाइनल ईयर BFA कर रही हूँ वहाँ से। फिर ये तो यहाँ पे कचहरी है तो उससे रिलेटेड बनाया जा रहा है और ये G20 के लिए मतलब बनाया जा रहा है। जो पर्यटक आए हैं वो उनके लिए मतलब देखने के लिए बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है ये तो अभी ये कचहरी के पूरा जितना आसपास एरिया है सभी जगह बनाया जा रहा है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।